बीवियां दो तरह की होती हैं। पहली, जो शौहर की बात सुनती हैं, उसके ख्यालात को समझती हैं, उससे मोहब्बत से पेश आती हैं, कभी बेजा फरमाइशात से तंग नहीं करती और शौहर के गुस्से को मुस्कुरा कर झेलती हैं। और दूसरी वही जो हम सबके पास है। दो अरबी आपस में एक दूसरे को अरबी में बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा, कारी साहब, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। बीवी ने खाविन से पूछा कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? खाविन बोला, अपनी अम्मी से। बीवी ने पूछा, उसके बाद? खाविन बोला, अपने अब्बू से। बीवी, उसके बाद? खाविन, अपने भाइयों यार दोस्तों से। बीवी रूहान सी होते हुए बोली, और मुझसे? खाविन बोला, पगली, तूने प्यार का पूछा है, इश्क का थोड़ा ही पूछा है। बीवी खुश होते हुए, तो आप सबसे ज्यादा इश्क किससे रखते हैं? खाविन, अपनी क्रिकेट टीम से। आज सुबह ही बीवी का फोन आया, रो रही थी, मुझको सॉरी कहा और इसी रोते हुए सुर में वो ये भी बोली कि तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुन के मेरा भी दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पप्पू अपने दोस्त से, यार तुम्हें याद है वो लड़की जो क्लास में हमारी खूब पिटाई किया करती थी? दोस्त, हाँ याद है। पप्पू, वो मेरे साथ शादी करके भी नहीं बदली। घरेलू सियासत। सास ने बहू को काम समझाते हुए कहा, मैं इस घर की होम और फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, ससुर फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारे शौहर मिनिस्ट्री ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलाते हैं और मेरी बेटी के पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अब बताओ तुम कौन सी मिनिस्ट्री संभालोगी? बहू मुस्कुराते हुए बोली, लीडर ऑफ अपोजिशन। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। सवाल, लड़की क्या है? जवाब, लड़की वो है जो किसी शादी में जाने से पहले फेस वॉश, फेस स्टिक, कंसीलर, आई शेडो, मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, लिप पेंसिल, आई लाइन्स, फेस क्रीम, फेस पाउडर, काजल, ब्लूशान, नेल पॉलिश, परफ्यूम और साथ में हील और एक अच्छा सा ड्रेस पहनने के बाद अपनी फ्रेंड से कहे, यार जल्दी जल्दी में तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और सवाल, लड़के क्या हैं? जवाब, ये वो हैं जो शादी में जाने से पहले अपने दोस्त को फोन करके पूछते हैं, अरे यार नहाना है या नहीं? और दूसरा दोस्त कहता है, कौन से तेरे मामा की शादी है, मुंह धोकर आ जा। एक आदमी पहली दफा ससुराल गया। ससुराल वाले बड़े कंजूस थे। जब खाने का वक्त हुआ तो वो आपस में बहस करना शुरू हो गए। पहली साली मसूर की दाल बनाते हैं, हाजमे के लिए अच्छी होती है। दूसरी साली, नहीं साग पका लेते हैं, खेतों से आराम से मिल जाता है। सास, छोड़ो आलू पका लो। साला, आलू महंगे हैं, बैंगन पका लेते हैं। दूल्हा जो काफी देर से ये सुन रहा था तंग आकर बोला, आप लोग ऐसा करें कि मेरा घोड़ा ज़िबा करके वो पका लें। साला, तो दूल्हा भाई आप वापस कैसे जाएंगे? दूल्हा, कोई बात नहीं, मैं इस मुर्गे पे बैठकर चला जाऊंगा जो सामने घूम रहा है। एक शख्स ने फौज से अपनी महबूबा को खत लिखा जिसमें इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं तुम्हें और भी बहुत सी बातें लिखना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये है कि सेंसर ऑफिस खतूत खोल लेता है। तीसरे दिन इस शख्स को सेंसर ऑफिस की तरफ से एक खत मिला जिसमें लिखा था, हम खत नहीं खोला करते, ये तो हम पर बहुत बड़ा इल्जाम है। एक खान भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? खान बोला, वह कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। अदील, मैडम मैं बच्चे का वालिद हूँ और ये मेरी बीवी है। टीचर, आपको तो मैं जानती हूँ पर मैडम को आज पहली बार देखा है। बीवी शक की निगाह से, मैडम आप मेरे शोहर को किस तरह जानती हैं? ये तो आज पहली दफा इस स्कूल में आए हैं। टीचर, मैंने इनको बच्चों की लाइव क्लासेस के दौरान घर में पोछा लगाते हुए कई बार देखा है। बारिश का पानी एक सिल्वर की पतीली में जमा करके 3 दिन खुले आसमान तले रखने के बाद
इस पानी से बाल धोएं तो आपके बाल गीले हो जाएंगे। बहुत ही मुफीद और आजमाया हुआ टोटका है। कमजोर औरत से लड़ोगे तो वो अपने घर वालों और भाइयों को शिकायत लगाएगी। बेहतर है शादी के लिए इंतखाब मजबूत औरत का करो कि जब तुम उसे मारो तो वो भी वापस तुम्हारा मुंह तोड़ दे, फिर लड़ाई में जो हारे वो घर के सारे काम करे और खाना भी बनाए। आधी रात को बीवी ने शोहर को झंझोड़ कर जगाया। शोहर ने आंखें मलते हुए पूछा कि क्या है। बीवी बोली, फिल्म अरमान का मशहूर गाना अकेले न जाना किस हीरोइन पे पिक्चराइज हुआ था। शोहर बोला, ज़ेबा पर। लेकिन क्यों? बीवी, फिल्म खुदा के लिए की हीरोइन कौन थी? शोहर, ईमान अली। लेकिन क्यों? बीवी, सामने फ्लैट वाली एयर होस्टेस हमारे ब्लॉक में कब शिफ्ट हुई थी? शोहर, इस इतवार को 1 महीना हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इस वक्त क्यों पूछ रही हो? बीवी, क्योंकि आज मेरी सालगिरह थी और मैं सारा दिन इंतजार करती रही कि खामोशी, बिल्कुल खामोशी, भयानक खामोशी, खौफनाक खामोशी, इंतहाई खतरनाक तूफान के आने से पहले की खामोशी। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही है तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि सड़क पर उसके सामने आने की? नौजवान ने हैरत से कहा, रोड पर कब? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। दुनिया के 2 इंतहाई मुश्किल काम। पहला, अपना आइडिया किसी और के जहन में फिट करना। दूसरा, किसी और का पैसा अपनी जेब में मुंतकिल करना। जो पहले में कामयाब होता है उसे टीचर कहते हैं, और जो दूसरे में कामयाब होता है उसे बिजनेसमैन कहते हैं, और जो दोनों में कामयाब हो जाए उसे बीवी कहते हैं। लड़के दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कभी एक लड़के की खातिर दूसरी को नहीं छोड़ते, बल्कि दोनों को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। पप्पू, जनाब, मुझे छुट्टी चाहिए। बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अफसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू, शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे।